हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 17, जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा का अभ्यास प्रश्नोत्तर बाय राजेंद्र सूर्यवंशी। तो हम देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न। समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। उत्तर है, वन में रहने वाले विभिन्न जंतुओं द्वारा किए गए गोबर के ढेर पर शाकों और झाड़ियों के नवोद्भिद अंकुरित हो जाते हैं। इनको उगने के लिए पोषक तत्व भी गोबर से प्राप्त हो जाते हैं। ये जंतु कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित कर देते हैं। ये बीज नए पादपों को जन्म देते हैं। पादपों की अधिक किस्में शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या मांसभक्षियों के लिए भोजन बनते हैं। इस प्रकार जंतु वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक हैं। प्रश्न नंबर 2, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम कैसे करते हैं। उत्तर है, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का काम करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। वृक्षों तथा पौधों के मूल मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं। मृदा भूतल पर गिरने वाली वर्षा जल को अवशोषित करके पृथ्वी के अंदर भेज देती है। इस प्रकार वन बाढ़ों की रोकथाम करने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 3, अपघटक किन्हें कहते हैं। इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं। उत्तर, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटक मशरूम और मिलीपीड़ों सूक्ष्मजीव मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ ह्यूमस में बदल देते हैं। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 4, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। उत्तर है, सभी हरे पेड़ पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। प्रश्न नंबर 5, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। उत्तर, वनों के कारण खनिज पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थों की मात्रा का संतुलन बना रहता है तथा विभिन्न पदार्थों का चक्रीकरण होता रहता है। मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति से मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से इन पोषक तत्वों को सजीव पदार्थों की मूलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इन पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रश्न नंबर 6, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। उत्तर है, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद लाख, गोंद, चंदन, कपूर, जैव ईंधन आदि हैं। प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पादपों की खालिस्तान में सहायक या सहायता करते हैं। उत्तर है, वृद्धि। खा, वन परिशुद्ध करते हैं खालिस्तान और खालिस्तान को। उत्तर है, जलवायु, वायु। गा, शाक वन में खालिस्तान परत बनाते हैं। उत्तर है, सबसे नीचे की। घा, वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद खालिस्तान को समृद्ध करते हैं। उत्तर है, मृदा। प्रश्न नंबर 8,
हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है? उत्तर है, हमें वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता इसलिए है कि यदि वन नष्ट हो जाएंगे तो मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि पहला है, वनों में के ना होने से वन्य जीवों को आवास एवं भोजन उपलब्ध नहीं होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों को वनों से उपलब्ध होने वाले उपयोगी औषधीय पादप, काष्ठ और अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकेंगे। दूसरा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और मृदा को सुरक्षित रखते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरा, वर्षा नहीं होगी, इससे भूजल स्तर गिरता चला जाएगा और वर्षा के अभाव में अकाल पड़ जाएगा। चौथा, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। इस भोजन पर सभी जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, अतः मनुष्य को भोजन नहीं मिल पाएगा। पांचवा, वातावरण का तापमान बढ़ता जाएगा, क्योंकि पौधे वातावरणीय तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। एक निश्चित तापमान के बाद जीवन असंभव है। प्रश्न नंबर 9, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है? उत्तर है, वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पहला पॉइंट, जंतुओं और पादपों से हमें अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे लाख, गोंद, सुगंधित पदार्थ, शहद, औषधियाँ, पशु चारा, जैव ईंधन, ऊन, फर तथा भोज्य पदार्थ इत्यादि। दूसरा, पादप भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकाहारी हों अथवा मांसाहारी, अंततः भोजन के लिए पदार्थों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पदार्थों से भोजन लेते हैं उन्हें अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। जैसे पादप को कीट खाते हैं, कीट को मेढक खाते हैं, मेढक को सर्प खाते हैं, सर्प को उकाव यानी कि गरुड़ खाते हैं। तीसरा, जंतुओं और पादपों से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। प्रश्न नंबर 10, संलग्न चित्र में चित्रकार चित्र को नामांकित करना है और तीरों तथा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित करिए, जैसे कि बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल, भौमजल स्तर। तो यहाँ पे चित्र आपको दिखाया गया है। उत्तर देखते हैं। यहाँ पे चित्र आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं हम, बादल दिखाई दे रहे हैं, तो इन पे हम लिख देंगे बादल। जहाँ बूंदें दिखाई दे रही हैं वहाँ चारों ओर वायुमंडल है, इसलिए वहाँ पेड़ पौधों के आसपास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वायुमंडल है, और पौधे को कहते हैं पादप। सबसे नीचे हिरण दिखाई दे रहा है जो एक जंतु है, और जंतु के आसपास गोबर होता है, इसलिए वहाँ उसके आसपास अपघटक होते हैं। और नीचे जड़ें दिखाई दे रही हैं आपको, जड़ों के पास मृदा, और सबसे नीचे आपको भौमजल स्तर दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? का गोंद, खा प्लाईवुड, गा सील करने का लाख, घा केरोसिन। उत्तर होगा घा केरोसिन। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? का वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। खा वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। गा वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। घा मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। उत्तर है खा
वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 13, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। का बालू, खा मशरूम, गा ह्यूमस, घा काष्ठ। उत्तर है गा ह्यूमस। तो यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।